नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। सोलर रूफटॉप की स्थापना में यूपी की बड़ी छलांग, देश में हासिल किया पहला स्थान। विकास, पर्यटन और संस्कृति को नई उड़ान, 126 करोड़ रुपए से बदलेगी गोरखपुर की तस्वीर। नोएडा में धड़ल्ले से चल रहे 200 से अधिक अवैध ड्राइविंग स्कूल, कार्रवाई को लेकर उठे सवाल। लखनऊ, वाराणसी समेत पूरे यूपी में 30 जून से बरसेंगे बादल, मानसून की एंट्री पर आया नया अपडेट। गाजियाबाद में 7,302 व्यावसायिक भवनों पर बिजली विभाग का एक्शन, नॉक न होने पर कटेंगे कनेक्शन। शामली के 18 क्षेत्रों में बंद होगी एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति, पीएनजी कनेक्शन लेना अनिवार्य। अवैध बिल्डिंगों को कनेक्शन देना भी बिजली विभाग की मजबूरी, सर्टिफाइड नक्शा होने पर देना होगा कनेक्शन। यूपी में मानसून का काउंटडाउन शुरू, प्रदेश में रविवार रात आंधी बारिश के साथ एंट्री। बिजनौर में प्रशासन ने निर्माणाधीन अवैध मस्जिद को बुलडोजर से गिराया, बिना परमिशन हो रहा था कंस्ट्रक्शन। यूपी के 149 में शुरू होंगे मॉडर्न कोर्स, 1065 प्रशिक्षकों की होगी भर्ती। नोएडा में प्राधिकरण का नया भवन 390 करोड़ में तैयार, पार्किंग के लिए डबल बेसमेंट। भीषण गर्मी से 69.35 करोड़ यूनिट बिजली की खपत का बना नया रिकॉर्ड, 3273 मेगावाट पहुंची डिमांड। मुहर्रम में बरेली पुलिस का नया प्रयोग, लाठियों में लगाए सीसीटीवी। यूपी में गरीब परिवारों का सहारा बनी शादी अनुदान योजना, अब तक 5000 से ज्यादा बेटियां लाभान्वित। यूपी में पोर्टल पर कार्य योजना अपलोड नहीं होने से लटके काम, पंचायती राज विभाग ने केंद्र सरकार को लिखा पत्र। बुलंदशहर में 57 करोड़ से बनेगा नया बाईपास, सीएम योगी जल्द लगा सकते हैं मुहर। बलिया में कमर्शियल सिलेंडर से हटाए गए प्रतिबंध, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को मिली राहत। यूपी में आरटीई के तहत 40,000 बच्चों का दाखिला अभी बाकी, जुलाई तक एडमिशन पूरे कराने के आदेश। लखनऊ में शेयर ट्रेडिंग में मुनाफे का झांसा देकर 3.27 करोड़ की ठगी, मुकदमा दर्ज। गाजियाबाद में घर खरीदने का सुनहरा मौका, मात्र 7.79 लाख रुपए में बनाएं अपना। यूपी में 149 आईटीआई में शुरू होंगे आधुनिक कोर्स, 1065 प्रशिक्षकों की होगी भर्ती। अब मशीनें तय करेंगी गाड़ियों की फिटनेस, यूपी के 27 जिलों में शुरू हुई आधुनिक व्यवस्था। लखनऊ में 3 जुलाई से शुरू होगा यूपी आम महोत्सव, किसानों को कमाई का मिलेगा नया प्लेटफॉर्म। अमेठी में परिषदीय विद्यालयों से आंगनबाड़ी केंद्रों की होगी मैपिंग, 30 जून तक प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश। कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों के समय में बदलाव, भीषण गर्मी के चलते जौनपुर प्रशासन का फैसला। अब बिना टिकट ट्रेन में यात्रा करने पर लगेगा 500 रुपए जुर्माना, 1 जुलाई से लागू होगा नियम। अमेठी में फर्जी डिग्री पर 10 साल से नौकरी कर रहे शिक्षक की सेवा समाप्त, वेतन वसूली की तैयारी। उत्तर प्रदेश में बढ़ेगा बिजली उत्पादन, एनटीपीसी ऊंचाहार में नई यूनिट लगाने की तैयारी। यूपी में किसानों के आएंगे अच्छे दिन, 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड बनाएगी योगी सरकार। नोएडा में 28 जून से शुरू होगा पोलियो अभियान, आंगनबाड़ी कर्मियों ने उठाए कार्यभार और पदावंती के मुद्दे। गाजियाबाद में बिजली ट्रिपिंग से लोग बेहाल, रात की नींद भी हराम। गाजियाबाद में मानसून से पहले नालों की सफाई पर सीमा विवाद, जलभराव का सामना करेगा शहर। अगले 3 दिन लखनऊ सहित 45 जिलों में लू का अलर्ट, 27 से प्री मानसून संभव। सहारनपुर शहर में बनेंगी 4 सड़कें, लोगों को मिलेगी राहत, महापौर ने किया कार्य का शुभारंभ। भारत नेपाल बॉर्डर पर हड़कंप, नो मैंस लैंड के पास 350 हेक्टेयर भारतीय जमीन पर अवैध कब्जा। यूपी में बिजली की डिमांड का टूटा रिकॉर्ड, मंगलवार की रात पहली बार 32405 मेगावाट पहुंची मांग। 10 साल बाद भी नहीं हुआ निर्माण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने 20 संस्थागत भूखंडों का आवंटन किया निरस्त। हापुड़ में 30 मिनट में फायर कंट्रोल रूम पर आई 2 फर्जी कॉल, मचा हड़कंप। लखनऊ अग्निकांड के बाद गाजियाबाद में सख्ती, 51 कोचिंग सेंटर समेत 177 भवनों को भेजा नोटिस। हापुड़ में डायवर्जन ने लगाई गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक, टोल के पास रेंगते रहे वाहन।
यूपी में 1 जुलाई से चलेगा अभियान, आशा एम को नए सिरे से मिलेगी ट्रेनिंग। बेंगलुरु की सड़कों पर मिला 50,000 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव। यूपी में रोजगार और विकास को बढ़ावा, यूपी में पीएम सूर्य घर योजना पर जोर, 3 महीनों में 50,000 से अधिक घरों पर सौर ऊर्जा आधारित संयंत्र स्थापित। वाराणसी में राजघाट पुल की मरम्मत आज रात से शुरू, 2 महीने तक आवागमन बंद। औद्योगिक इकाइयों को मिलेगा 134 रुपए लीटर डीजल, गाजियाबाद के उद्यमियों ने जताया विरोध। काशी में बनेंगे 3 नए कस्तूरबा विद्यालय, 600 छात्राओं को मिलेगा मौका। लखनऊ समेत पूरे यूपी में थमेगा आंधी, बारिश का दौर अब परेशान करेगी तपिश। 22 तक लखनऊ और वाराणसी के लिए चलेंगी 3 जोड़ी परीक्षा स्पेशल ट्रेनें। प्रयागराज से मुंबई और गुजरात का सफर अब होगा आसान, समर स्पेशल ट्रेनों का ऐलान, अब फोन कॉल नहीं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मिलेगी माल ढुलाई, ट्रांसपोर्टरों को बताई नई व्यवस्था। नोएडा में सड़क किनारे छोड़ी गई मिट्टी, राहगीरों के लिए परेशानी, हादसों का बढ़ा खतरा। बरेली में हवाला नेटवर्क का राजफाश, 1 माह में हुआ 14 करोड़ का ट्रांजैक्शन। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने दबोचे गए 4 बदमाश, फॉर्च्यूनर और अवैध हथियार बरामद। 24,000 घरों के सर्वे में 247 बच्चे टीकाकरण से वंचित, 157 को नहीं मिली एक भी खुराक। हरदोई में जनगणना 2027 का काम 100% पूरा, समय से पहले हासिल किया टारगेट। कानपुर में हल्दी में मिलावट का बड़ा खेल, खाद्य विभाग का छापा, 398 किलो पाउडर जब्त। हापुड़ में यूरिया कालाबाजारी का भंडाफोड़, खेत में पलटे ट्रक से 225 कट्टे जब्त। लखनऊ में तेज हवा और बारिश, विशालकाय नीम का पेड़ गिरने से मोहन रोड बंद। बिहार भेजी जा रही अवैध अंग्रेजी शराब से भरी ट्रक, देवरिया में पुलिस ने पकड़ा। गंगा खादर में अवैध बालू खनन जारी, एनजीटी के आदेशों की उड़ रही धज्जियां। गोरखपुर से दिल्ली मुंबई की समर स्पेशल ट्रेनें खाली, नहीं मिल रहे यात्री। वाराणसी स्टेशन पर 5 मिनट रुकेगी महानगरी एक्सप्रेस, रेलवे बोर्ड ने दी मंजूरी। ग्रेटर नोएडा के 7,000 लोगों को मिलेगी बड़ी राहत, नए विद्युत उपकेंद्र का टेंडर जारी। मथुरा में अपराधियों से अवैध वसूली करा रहा था चौकी प्रभारी, जांच के बाद गिरफ्तार। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में लापरवाही पर कार्रवाई, 6 शिक्षकों का वेतन रोका। गाजियाबाद में आंधी का कहर, 50 से ज्यादा खंभे टूटे और करोड़ों रुपए का नुकसान। उत्तर प्रदेश में मोटे अनाजों का उत्पादन घटा, बाजरा ज्वार की खेती को झटका। यूपी